5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल्स के रुझान आ चुके हैं। इन राज्यों में से सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। यहां 8 में से 6 पोल भाजपा की ऐतिहासिक जीत और सत्ता परिवर्तन का इशारा कर रहे हैं। वहीं असम और पुडुचेरी में भाजपा एनडीए गठबंधन अपनी सत्ता बरकरार रखता दिखाई दे रहा है। दक्षिण की बात करें तो केरल में यूडीएफ की शानदार वापसी हो रही है, जबकि तमिलनाडु में द्रमुक गठबंधन आगे है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के साथ सभी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गया है। बंगाल में दोनों चरणों में कुल 92.52% मतदान दर्ज कर लिया गया है। आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो बंगाल में कभी भी 84.72% से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई, यानी इस बार पश्चिम बंगाल में मतदान का एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। इतना ही नहीं, बंगाल में हुई वोटिंग देश भर में किसी भी राज्य में हुई वोटिंग के रिकॉर्ड से ज्यादा हो गई है। अब तक ये रिकॉर्ड त्रिपुरा के पास था, जहां 2013 में 91.82% वोटिंग हुई थी। सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की बात करते हैं। यहाँ के सर्वे बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले हैं। 8 प्रमुख सर्वे में से 6 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। प्रजा टोल के सर्वे में 178 से 208 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा पोल डायरी, पी मार्क्यू, मैट्रिक, चाणक्य स्ट्रेटजीज और जेबीसी ने भी भाजपा को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर स्पष्ट बढ़त दी है। जनमत पोल्स टीएमसी की बढ़त दिखा रहा है। इस सर्वे के अनुसार टीएमसी 195 से 205 सीटें जीतकर फिर से अपनी सरकार बना सकती है। वहीं इस सर्वे में भाजपा को 80 से 90 सीटों पर ही समेट दिया गया है। असम विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करता दिख रहा है। असम विधानसभा में सभी 11 प्रमुख एग्जिट पोल्स ने एक सुर में भाजपा गठबंधन की बम्पर जीत की भविष्यवाणी की है। किसी भी सर्वे में कांग्रेस दूर दूर तक टक्कर देती नजर नहीं आ रही है। एक्सिस माई इंडिया, जेबीसी टाइम्स नाउ, पोल डायरी और वोट वाइब जैसे बड़े सर्वे ने तो भाजपा गठबंधन को अधिकतम 100 से 101 सीटों तक पहुंचने का अनुमान जताया है। वहीं मुख्य विपक्षी कांग्रेस गठबंधन की हालत बेहद खराब दिख रही है। पी मार्क्यू ने 30 में से 40 सीटों को छोड़ दें तो ज्यादातर सर्वे में कांग्रेस गठबंधन 25 से 35 सीटों के बीच ही सिमटता नजर आ रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 10 प्रमुख एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आए हैं। 10 में से 6 सर्वे सत्ताधारी द्रमुक गठबंधन की वापसी का संकेत दे रहे हैं। प्रजा पोल ने 148 में से 168 सीटों का अनुमान जताया है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजी ने 145 से 160 सीटों की भविष्यवाणी की है। वहीं जेबीसी और नए सर्वे वोट वाइब ने एनडीए के पक्ष में माहौल दिखते हुए सबको चौंका दिया है। जेबीसी ने एनडीए को 128 में से 147 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत दिया है। वोट वाइब ने भी एनडीए को 114 से 124 सीटें देकर उसे सत्ता के बेहद करीब या पार पहुंचा दिया है। केरल में इस बार सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है। 8 प्रमुख एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ चुके हैं। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में 7 एग्जिट पोल्स में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया ने यूडीएफ की सबसे बड़ी जीत की भविष्यवाणी की है। उसके अनुसार यूडीएफ को 78 से 90 सीटें मिल सकती हैं। वहीं वामपंथी गठबंधन एलडीएफ को 49 से 62 सीटों पर ही समेट दिया है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन ने पूरी तरह से बाजी मार ली है। यहाँ सभी 5 प्रमुख सर्वे में एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखाई दे रही है। प्रजा पोल और कामाख्या एनालिटिक्स के अनुमानों के अनुसार तो एनडीए 20 से ज्यादा सीटें जीत सकता है। कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे छूट गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।